हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉमिन टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, बिल्कुल लाइव, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स की तैयारी तो करवाते ही हैं और इसके साथ साथ आपकी एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी भी हम जो है साथ के साथ करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ एडवांटेज ये है कि हम आपकी स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ताकि जो है आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम जो पूरे जोर शोर से आपके कोर्स कंप्लीट करवाने में, आपको पढ़ाने में लगी हुई है, आपके लेक्चर्स लेने में लगी हुई है। तो आई होप आप भी प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको जाना चाहिए कहाँ? टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना होगा, जो है TTB010। जी हाँ, क्लास 10th के लिए कोड है TTB010। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो है आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं कहाँ? हमारी वेबसाइट पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहाँ पे? हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। क्या है? talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो है अथा स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारी चीजें। ठीक है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। जब जो है आप फाउंडेशन एंड ओलंपियाड चूज करेंगे फॉर क्लास 10, उसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ये आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स तो यहाँ पे मिलेंगे ही सही। इसके साथ साथ होमवर्क सबमिशन भी हम आपका चेक करेंगे। जो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे उसमें से आपको होमवर्क करना होगा, एक्सरसाइजेस जो हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसको आप जो है सबमिट कर सकते हैं कहाँ? गूगल क्लासरूम पे। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ साथ बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए प्लान किए हुए हैं। ठीक है, टेस्ट अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं। ठीक है, आपका भी टेस्ट जल्दी ही आने वाला है तो प्रिपेयर रहिए उसके लिए। और इस पैकेज को आप क्या कर सकते हैं? सिंपली यहाँ से बाय नाउ करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है? डिस्काउंट कूपन। और वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। पर डिस्काउंट कूपन है क्या? डिस्काउंट कूपन है AM लाइव। याद रखना बहुत आसान है, I am alive, है ना? आई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ AM है, तो am alive। ठीक है, I am को I am भी बोल देते हैं ना, ऐसे am alive। ठीक है, बहुत याद रखना, बहुत इजी है। तो अप्लाई कीजिए और बाय पैकेज कर लीजिए। ठीक है, बाय पैकेज आप कर सकते हैं सिंपली नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। ठीक है, तो बाय नाउ कीजिए। और इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर। कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई संकट है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी सारी दुविधाएं, संकट, क्वेरीज दूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं? हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, बिल्कुल, कार्डिनल प्रॉमिस हम करते हैं और वो क्या कहता है? वो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए और कार्डिनल प्रॉमिस पे बने रहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप अंत तक मेरे साथ जो है इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी तरह जुड़े रहेंगे, प्रॉपर पूरा लेक्चर देखेंगे और प्रॉपर नोट्स भी लेंगे, तभी जो है आप क्या कहलाएंगे? स्मार्ट स्टूडेंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ लिया था क्या? आपका स्लो एंड फास्ट रिएक्शन और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
देखिए स्लो और फास्ट रिएक्शन में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्लो और फास्ट रिएक्शन हमें क्या बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो आपकी रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, स्लोली हो रही है, बहुत विग्रसली हो रही है, ठीक है, बहुत रैपिडली हो रही है। तो ये हमें क्या बताती है, स्लो और फास्ट रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जो हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स जो हैं आपके विग्रसली रिएक्ट करते हैं, यानी बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं, और कुछ जो है बहुत मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या है, स्लो और फास्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर आती है हमारे पास क्या, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हमें जो है, ये तो है हमारी इररिवर्सिबल, और जो है हमारी रिवर्सिबल उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से उसको एरो लगा के हम जो है दिखाते हैं, रिजेंबल करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी हम जो है बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो, ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड आपस में कंबाइन हो सकते हैं, और एक एलिमेंट या एक कंपाउंड आपस में कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन 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 वहां पे जो है आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, कितने ही एलिमेंट हो, कितने ही कंपाउंड हो, कितने ही आपके एलिमेंट और कंपाउंड हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। फिर आती है हमारे पास क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हम जो है ब्रेक कर रहे हैं कंपाउंड को थ्रू व्हाट, लाइट, करंट और थ्रू हीट, है ना, हीट लाइट करंट देकर के हम जो है किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं। इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट जो है एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास जो है वो एक ही रहेगा, प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। किस तरीके से होती है, फोटोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस से, या फिर थर्मोलिसिस से, जिसको हम बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, या फिर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो है हमारी 4 टाइप की रिएक्शन जो हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और हम पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं सारी हमारी रिएक्शन जो कि है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, समझ आया। चलिए शुरू करते हैं। पहले आती है आपकी कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि उसकी जगह ले रहा है। ए जो है बीसी, बीसी आपका क्या है, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, और ए आपका क्या है, एलिमेंट है। ए आपका क्या है, एलिमेंट है। तो ए एलिमेंट क्या कर रहा है, बी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, कंपाउंड बना रहा है, किसके साथ, सी के साथ कंपाउंड बना रहा है, और बी जो है आपका वो अकेला ही रह गया। बी जो है आपका क्या है, वो अकेला ही रह गया। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड बाय अनदर सब्सटेंस एंड मे बी रिगार्डेड एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक जो सब्सटेंस है, एक जो एलिमेंट है, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर दूसरे सब्सटेंस में से दूसरे एलिमेंट को, और क्या कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, बसेस में या फिर ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, तब हम क्या करते हैं, कोई सीनियर सिटीजन खड़ा हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी जगह दे देते हैं, है ना, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, हम रेस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो हम क्या करते हैं, वहां पे खड़े हो जाते हैं और उनको अपनी जगह पे बिठा देते हैं। तो वहां पे हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या कर दिया, आपको डिस्प्लेस कर दिया और आपकी
जगह ले ली, ठीक है, वो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब एल्डर हैं, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो तो हम एज ए रेस्पेक्ट के तौर पे उठते हैं, उनको जगह देते हैं, बट क्या बोले, वो आपसे ज्यादा पावरफुल हैं और वो आपकी क्या करें, जगह ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कहीं कोई बॉडी बिल्डर है और आप जो है कहीं जगह पे बैठे हैं और वो आपको देखता है, आपको उठा के कहीं दूर फेंक देता है ना, और आपकी जगह ले लेता है, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है आपसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब बोले कि ज्यादा एक्टिव है ना। यहाँ हमारे एलिमेंट्स और मेटल के केस में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरा एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से जो है हमारे केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है या तो मेटल और मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में, या फिर मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। सो मेनी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है आपका, किस तरीके से हो सकती है, इन जनरल more reactive metal will displace what, your less reactive metal, more reactive metal will displace your less reactive metal from a compound, ठीक है। एक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, एक जो है कम रिएक्टिव है, ठीक है, कंपाउंड में से, और सम एक्टिव नॉन मेटल, यानी कि एक आपका एक्टिव और रिएक्टिव दोनों एक ही बात है ना। एक्टिव बोल दें या फिर रिएक्टिव बोल दें, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है आपके लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है। क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है ना। रिएक्टिव बोले या फिर बोले एक्टिव, है ना, दोनों ही सेम चीज है। तो एक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, एक जो है कम रिएक्टिव है, या फिर बोले एक जो है ज्यादा एक्टिव है, एक जो है कम रिएक्टिव है, या फिर ऐसा केस हो सम मेटल डिस्प्लेस व्हाट, योर नॉन मेटल, ठीक है। तीन केसेस हो सकते हैं, एक तो होगा मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल, और एक होगा आपका मोर एक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव और योर नॉन मेटल, या फिर सम मेटल विल डिस्प्लेस व्हाट, अ नॉन मेटल, ठीक है। या फिर एक मेटल आपका डिस्प्लेस करेगा किसको, नॉन मेटल को, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है आपका ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है ना। कैसे पता चलेगा कौन सा जो मेटल है आपका कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखिए वो पता चलेगा आपको कहां से, रिएक्टिविटी सीरीज से। किससे, रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका जो है मेटल वो ज्यादा रिएक्टिव है या फिर जो है कम रिएक्टिव है, ठीक है। देखिए यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हमारे पास मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। जो पोटेशियम है वो आपका क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। क्या है, पोटेशियम आपका मोस्ट रिएक्टिव। जो आपका गोल्ड है वो है लीस्ट रिएक्टिव। अब नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद करनी है। ये सीरीज आप याद कर सकते हो किससे, इस सिंपल ट्रिक से, जो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। इसकी आपके पास एक और ट्रिक है जो है इनके सिंबल से, है ना। सिंबल्स क्या है मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, पोटेशियम के, सोडियम Na, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फिर है कार्बन, जिंक, योर आयरन एंड योर टिन, ओके। और आपका जो है लेड, Pb, एंड योर हाइड्रोजन और कॉपर और सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, इनके हमने सिंबल्स लिख दिए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसके क्या
जो है ट्रिक है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो इस जो है आपके फ्रेज से आप जो है इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है पोटेशियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर रिएक्शन होती है पोटेशियम और कॉपर में, तो पोटेशियम जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे आपकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज वर्क करती है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय अ मोर एक्टिव मेटल। ठीक है, रिएक्शन ले रहे हैं। रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट गेट्स कोटेड विद कॉपर। ठीक है, जब आयरन नेल सॉल्यूशन हम आयरन नेल डालते हैं किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन नेल पे जो है कॉपर लग जाता है। क्या लग जाता है? आयरन नेल पे आपका कॉपर लग जाता है, यानी कि उसकी कोटिंग आ जाती है, कोटेड विद कॉपर। जो आपकी आयरन नेल है वो क्या हो जाती है? कोटिंग आ जाती है किसकी? उसके ऊपर कॉपर की। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पर? आयरन है, रिएक्शन देखते हैं क्या हो रही है। आयरन है, कॉपर सल्फेट का आपका सॉल्यूशन है जो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। फिर जो है अब यहां पे क्या हो रहा है? आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, है ना। आयरन आपका क्या रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि ऐसे बोले कि आयरन इज मोर एक्टिव देन योर कॉपर। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? आयरन जो है डिस्प्लेस कर देगा किसको? कॉपर को, उसकी जगह ले लेगा, बना लेगा आयरन सल्फेट, और आपका कॉपर जो है वो अकेला ही रह जाएगा बेचारा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपका आयरन सल्फेट है वो कंपाउंड बना लेगा और कैसा होगा? ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, और कॉपर आपका अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? उसी रिएक्शन को, फॉर्मूले को वापस से लिख देते हैं। A plus BC will give you what? A minute? No, not a minute. It will give you what? फेरस सल्फेट, या फिर बोले AC plus B, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? A plus BC, A plus BC क्या कर रहा है? AC बना रहा है, और B जो है बेचारा, B मतलब बेचारा आपका क्या रह गया? अकेला रह गया, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका कॉपर अकेला ही रह जाता है, और जो है आपका कंपाउंड बना लेता है फेरस सल्फेट। आयरन जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट में से सिर्फ और कॉपर को डिस्प्लेस करता है ना, मेटल को डिस्प्लेस करता है। मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे जो है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज टेकन द प्लेस ऑफ कॉपर इन द कंपाउंड ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड in other words we can say that iron has displaced copper from its compound, है ना। other words में या फिर और words में हम क्या कह सकते हैं? आयरन ने जो है डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को, from its compound that is copper sulfate. okay, so from this reaction we can conclude that iron is more reactive than copper. इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, है ना। आयरन जो है आपका क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, इसको नोट किया आपने? ठीक है, नोट्स लेते रहिए साथ के साथ, और जो है पढ़ते रहिए। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप जो है जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। जब क्लास चल रही हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द लेक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
तो देखिए वही रिएक्शन हम यहाँ पे डायग्राम से समझ रहे हैं। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आयरन नेल डिप किया, दैट इज योर आयरन नेल। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर जो है कोट हो रहा है कहाँ पर, आयरन नेल के ऊपर, और यहाँ पे जो है आपका क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, आपका फेरस सल्फेट, जो कि होता है ग्रीन कलर का, है ना, फेरस सल्फेट। ओके, प्लस आपका कॉपर जो है वो अलग ही रह गया, अकेला ही रह गया, है ना। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया और जो बना लिया है आयरन सल्फेट और बोले फेरस सल्फेट, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, A प्लस BC वेल गिव यू व्हाट, B, और यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा आपका AC, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, आगे बढ़े, देखा, इसको समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस एक्टिव नॉन मेटल बाय अ मोर एक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। लेस एक्टिव आपका नॉन मेटल क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, कहां से, आपके मोर एक्टिव नॉन मेटल में से, ठीक है। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड या NaBr में से हम जब क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, तब जो है सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। क्या हो रहा है वहां पर, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और ब्रोमीन जो है फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है रिएक्शन में, हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड जो कि एक कंपाउंड है, क्लोरीन है, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है किसको, ब्रोमीन को, है ना। किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है आपका सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन, है ना। कंपाउंड क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है आपका कंपाउंड बन रहा है। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट हो रही है और क्या बन रहा है आपका जिंक सल्फेट, है ना। क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। तो जिंक जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। क्यों, जो कि जिंक है वो रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। जिंक जो है आपका क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो जिंक जो है इजीली डिस्प्लेस कर सकता है किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है सोडियम ब्रोमाइड में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, तो क्लोरीन गैस जो है डिस्प्लेस कर रही है ब्रोमीन को और कंपाउंड बना रही है सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, ठीक है। कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन, ठीक है। इस एग्जांपल को नोट कीजिए। फिर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह ले रहा है। अब जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका जो है दो एलिमेंट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपने पार्टनर्स। इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज, ठीक है, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स ऑफ टू कंपाउंड्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। यहां पे क्या हो रहा है, AB प्लस CD, ठीक है। क्या हो रहा है, AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। A किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, C के साथ, और B कंपाउंड बना रहा है D के साथ। तो कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, AC और BD, यानी कि दोनों आपस में जो है
म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द एलिमेंट्स और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द मेटल्स, ठीक है, बाय व्हाट, बाय द chemical reaction and they are forming what, two different new compounds, ठीक है, क्या कर रहे हैं, they are taking part in chemical reaction and they are forming two new different compounds, ठीक है। चलिए for example Na2SO4 BaCl2 क्या हो रहा है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है हमारे पास, Na जो है क्या कर रहा है, जगह ले रहा है, किसकी, डिस्प्लेस कर रहा है Ba को, और जो है कंपाउंड बना रहा है आपका NaCl, और जो आपका Ba है यानी कि ये जो है आपका कंपाउंड बना रहा है सल्फेट के साथ, दैट इज योर BaSO4, ठीक है। आपका जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, और Ba जो है सल्फेट के साथ कंपाउंड बना रहा है BaSO4 और NaCl, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। क्लास में भी आप जब बैठे रहते हैं तो आपको आपका फ्रेंड किसी और फ्रेंड के साथ बैठा रहता है, तो आप जो बोलते हैं उससे बोलते हैं कि तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, है ना। तो दोनों आप क्या करते हैं, म्यूचुअली अपनी सीट जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स और आयंस बोलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है आपका, यहां पे देख लीजिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Na जो है आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है आपका 2-, ठीक है, 2-, Ba जो भी है वो है आपका 2+, और Cl है आपका माइनस, ठीक है। तो आयंस जो हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में, इनकी वैलेंसीज भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कंपाउंड बना रहे हैं और ये दोनों आपस में जो है कंपाउंड बना रहे हैं, यानी प्लस वाला क्या कर रहा है, उसके नेगेटिव वाले से बनाएगा और इसका प्लस वाला इसके नेगेटिव वाले से कंपाउंड बनाएगा। तो क्या बन रहा है, Na जो है Cl के साथ कंपाउंड बना रहा है और Ba जो है SO4 के साथ कंपाउंड बन रहा है कंपाउंड BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन होती है आपकी, कैसी, दो तरीके की, एक तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन और एक होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इन दोनों में से एक रिएक्शन तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी, इसे या तो वो न्यूट्रलाइजेशन होगी या तो वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी, ठीक है। दोनों में से एक रिएक्शन वहां पे जो है आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो एक होती है आपकी प्रेसिपिटेट, एक होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट में NaCl प्लस AgNO3 क्या बना रहे हैं, आपका AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। यानी कि आपका आपका सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका AgCl है ये आपका कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और मैंने बताया था इसको कैसे आप डिनोट करोगे, डाउनवर्ड एरो से डिनोट करोगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यानी PPT है। सेकेंड BaCl2 प्लस Na2SO4, अभी देखा क्या बन रहा है, BaSO4, ये भी आपका क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसको भी आप जो है डाउनवर्ड एरो से शो करोगे। कैसे शो करोगे, डाउनवर्ड एरो से, ये भी आपका कैसा है, व्हाइट PPT है, ठीक है, व्हाइट PPT है। कुछ PPT ऐसे इनसॉल्युबल आपका सॉल्यूट जो कि आपके टेस्ट ट्यूब में रह जाता है, उसको अपन बोलते हैं जो है आपका PPT, ठीक है। या फिर वहां पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। दो कंपाउंड के बीच में होगी हमेशा, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमेशा कहां पे होगी, दो कंपाउंड्स के बीच में होगी, ठीक है। तो यहां भी आपका जैसे कंपाउंड है HCl NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक आपका एसिड है एक आपका बेस है, क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर, क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और कैसे जो है हम इसको लिखते हैं। इसके अंदर या तो आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी या फिर आपकी जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, या तो आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी या फिर आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए मूविंग ऑन, हमारी लास्ट रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? देखिए, बहुत सारी चीजें आपने अपनी जो है आसपास लाइफ में देखी होंगी, जो कि है बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल, और रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर फेडिंग ऑफ एनी कलर। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर रहा है आपके सब्सटेंसेस के साथ, एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है? वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है? इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द प्रोसेसेस लाइक रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में, like rusting of iron, feeding of any color of cloths, or burning of the combustion of a substance such as cooking gas, wood or coal। ठीक है, ये सारी चीजें हम हमारी डेली लाइफ में देख रहे हैं। ऑल द प्रोसेसेस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर बोले रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर बोले रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? रिएक्टिव हैं, और रिएक्ट कर रहे हैं किससे? आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। सो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमने जो है रिएक्शन कंसीडर की है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन और क्या होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया बेटा? आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? ध्यान से देखना, थोड़ी सी ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ी सी जो है ये ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है? आपके ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर जो हो रहा हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है, एकदम अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको आप क्या बोलोगे? आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलोगे उसको? रिडक्शन रिएक्शन। अगर जो ये दोनों एक साथ हो रही है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हम हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल्स से देखते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर जो है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपको क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, यहां पर रिएक्शन में, तो ये आपकी क्या हो गई? आपकी हो गई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे या फिर जो हो रहा हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब अमोनिया है NH3, इसमें से ब्रेक हो गया, किसमें? N2 प्लस H2 में, यानी कि इसमें से आपका हाइड्रोजन निकल गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो वो हो गई आपकी क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के दो होते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में हो रहा है आपका बिल्कुल उसका अपोजिट, है ना। यहां पे क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या है आपका?
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वाटर के अंदर में से जो है ऑक्सीजन निकल गया है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ने जो है हाइड्रोजन को गेन कर लिया, वो क्या हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया। क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अपन क्लियर कर देते हैं ताकि जो है आप आसानी से नोट कर सकें, ज्यादा कचरा पट्टी उसमें ना मिले आपको। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको आसानी से, जल्दी से एग्जाम्पल्स के साथ। क्या है आपका रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली अकर करें, यानी कि एक साथ अकर करें, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नोट किया, आगे बढ़ें। ठीक है, जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे जो है दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रही है एक के अंदर ही। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस H2O, है ना, ये क्या हो रही है आपकी, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका रिडक्शन। क्या हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है देखने वाला, वो ये कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से जो है आपका ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, है ना, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। कहां से, कॉपर ऑक्साइड में से। किसने, हाइड्रोजन ने। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, तो हाइड्रोजन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन जो है कैसे बिहेव कर रहा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जो है आपका बिहेव कर रहा है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और उसमें से जो है आपका रिमूव कर दिया क्या, ऑक्सीजन। क्या रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर बाय CuO। अब जो है हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया और जो है कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, यानी कि हाइड्रोजन को इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो कैसा एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या किया उसने, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, और उसको अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीजें हैं यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी जिसकी वजह से जो कंपाउंड आपका रिड्यूस हो रहा है वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ आया। तो कॉपर ऑक्साइड मेक्स ऑक्सीडेशन टू अकर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के अंदर। तो ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और हाइड्रोजन मेक्स रिडक्शन, हाइड्रोजन की वजह से इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो समझ आया, जब एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, योर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गई ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गई ये रिडॉक्स रिएक्शन, क्या हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ आया, समझ आया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, है ना, क्या रब करना है इसको। चलिए आपके लिए एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी और मीन से भी हम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। वो कैसे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका तब भी होता है जब हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब आपका ऐड हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आयरन के केस में, आयरन और क्लोराइड के केस में क्या हो रहा है, इसमें जो है एडिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, यानी Cl माइनस का। तो ये जो है आपकी क्या हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे देखिए SnCl2 में क्या हो रहा है, आपका Cl जुड़ रहा है, यानी अगेन योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या बन रहा है, SnCl4। ये भी आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर हो रहा हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल हो रहा हो किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट का। Ki+Cl2 के क्या बना रहा है, KCl+I2 क्या बन रहा है यहाँ पे आपका, KCl+I2, यानी कि जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, किसमें से, I2 में से, आयोडीन में से। क्या हो गया आपका, पोटेशियम रिमूव हो गया, किसने किसके साथ कंपाउंड बना लिया, क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया। तो ये भी आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, NaBr क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, NaCl, और ब्रोमीन आपका अगेन वापस से जो है अकेला रह गया, वो भी आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जब क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, वो आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फिर रिडक्शन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, यहां पर क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। और जो है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। क्या हो रहा है, इनका एडिशन हो रहा है, ये इसके अंदर जुड़ रहा है, क्या बना रहा है, MgCl2। ठीक है, यहाँ पे मरकरी है, ये आपका पॉजिटिव है, आयोडीन है, नेगेटिव है, क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देयर इज ए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव का। FeCl3 में से क्या रिमूव हो रहा है, आपका क्लोरीन रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, क्या हो रहा है, माइनस वाला रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। Fe+ है, S- है, सल्फर, तो इसमें से दोनों अलग हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो या तो क्या हो, एडिशन हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का और रिमूवल हो इलेक्ट्रोनेगेटिव का, वो तो हो गई आपकी क्या, रिडक्शन रिएक्शन। या फिर जो है आपका एडिशन हो इलेक्ट्रोनेगेटिव का और रिमूवल हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, उसको हम बोल देते हैं क्या, आपकी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम इन दो तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, थ्रू द
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, अंडरस्टूड। ये भी आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, समझ आया? चलिए तो सम अप करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने देखा, ठीक है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो रही हो, यानी एक साथ हो रही हो, उसको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट देखे हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके अंदर कंबाइन हो रहा हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो रहा हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो फ्रॉम अ सब्सटेंस, वो भी क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज योर व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन, उसको भी हम क्या बोलते हैं, आपका जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें जो है इसका अपोजिट, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज योर व्हाट, अगेन योर रिडक्शन। यहां पे जो हो रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हो रहा है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, चलिए ये था हमारा किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। और जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, इतनी सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जो है हमारा पर्सनल अटैचमेंट भी उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो है 1 आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 जो है आप कंप्लीटली जो है सॉल्व करें मॉड्यूल में से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, सी यू।